बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ हेपेटोलॉजी। तो स्टार्ट करते हैं गाल ब्लैडर के डिजीज़ को। अब गाल ब्लैडर के जो डिजीज़ होते हैं ये मेडिसिन में तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सर्जरी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, गाल ब्लैडर के डिजीज़ आपने कौन से पढ़ने हैं? तीन तरह के डिजीज़ पढ़ने हैं। एक स्टोन वाली डिजीज़ है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होगी और लास्ट में कैंसर वगैरह हो जाएगा। स्टोन्स है तो वो गाल स्टोन होते हैं। ओके, ठीक हो गया। अगर स्टोन गाल ब्लैडर के अंदर हो, गाल स्टोन हो, तो उसको कोलिलिथियासिस कहते हैं। अगर यही गाल स्टोन सीबीडी के अंदर हो तो उसको कोलिडोकोलिथियासिस कहते हैं। अगर गाल स्टोन गाल ब्लैडर के अंदर हो और इन्फ्लेमेशन करा दे तो एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस है। अगर यही गाल स्टोन सीबीडी के अंदर कॉमन बाइल डक्ट के अंदर हो तो वो कोलेंजाइटिस करवा देंगे, जिसके अंदर शार्कोट्राइड और रिनोल्ड पेंटाड आ जाएगा। ठीक हो गया। लास्ट में इसका कैंसर आ जाएगा। वैसे ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सर्जरी में, लेकिन मेडिसिन वाले हम उसी हिसाब से पढ़ लेते होते हैं। ओके, ठीक हो गया। थोड़ा सा और बता दूँ आपको कि जो गाल ब्लैडर के डिजीज़ है लाइक कोलिलिथियासिस और कोलिसिस्टाइटिस, इसके लिए ड्रग और चॉइस इन्वेस्टिगेशन और चॉइस अल्ट्रासाउंड होती है और ट्रीटमेंट क्या होता है? कोलिसिस्टेक्टमी होती है। जबकि हाँ, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में इंटरवल कोलिसिस्टेक्टमी वगैरह करते होते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाओ जो होता है सीबीडी का डिजीज़ है लाइक कोलेंजाइटिस हो गया, कोलिडोकोलिथियासिस हो गया, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन और चॉइस ईआरसीपी, ट्रीटमेंट और चॉइस ईआरसीपी होता है। ओके, ठीक हो गया। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। गाल ब्लैडर के डिजीज़ होते हैं, इसमें जॉन्डिस नहीं होता, लेकिन अगर गाल ब्लैडर में लाइक गाल स्टोन अगर सिस्टिक डक्ट के अंदर है और वो हेपेटिक डक्ट को या सीबीडी को बंद कर रहा है, उसको बोलते हैं मेरिजी सिंड्रोम। उस केस में आपको जॉन्डिस देखने को मिल सकता है। अदरवाइज जो जॉन्डिस होता है वो सीबीडी के स्टोन्स में या कोलेंजाइटिस में आपको देखने को मिलता है। और कोलेंजाइटिस में एक ट्रायड होता है जिसको शार्कोट्रायड कहते हैं। शार्कोट्रायड के अंदर क्या होता है? शार्कोट्रायड के अंदर आपको फीवर, जॉन्डिस, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन देखने को मिलता होता है। और साथ में दो चीज़ें ऐड कर दूँ, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस लाइक कन्फ्यूजन ऐड कर दूँ और शॉक ऐड कर दूँ, तो वो क्या बन जाएगा? रेनॉल्ड पेंटार्ड बन जाएगा। सारी मैंने सर्जरी वाली बातें कर ली हैं, थोड़ी मेडिसिन वाली बात करते हैं। तो जो कोलिलिथियासिस होता है ये मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर होता है। ओके, अब थोड़ा बता रहा है कि कोलिलिथियासिस के अंदर क्या होता है? गाल स्टोन बनना शुरू हो जाते हैं। अब वो गाल स्टोन की जो मेन रीज़न है वो बाइल के अंदर छुपी हुई है। बाइल के अंदर बाइल साल्ट होते हैं, फॉस्फोलिपिड होता है। बाइल साल्ट और फॉस्फोलिपिड क्या करते हैं? कोलेस्ट्रॉल को सॉल्युबलाइज करते हैं। गाल स्टोन कब बनेगा? जब कोलेस्ट्रॉल की क्या होती है? सुपर सैचुरेशन देखने को मिलती है। ओके, स्टेसिस होगी और इसके बाद क्या होगा? यानी सुपर सैचुरेशन होगी। नंबर 2 एक्सेलरेटेड न्यूक्लिएशन होगी कि अपने ही अराउंड बनाना शुरू कर देगा। ओके, और गाल ब्लैडर हाइपर मोटिलिटी, इन 3 चीज़ों से बढ़ जाता होता है। अब इसके रिस्क फैक्टर आपने रट्टा मार लेने हैं, वैसे कुछ एफ होती है, फीमेल में 40 में फैट होती है, ओबेसिटी वाली में और फर्टाइल में देखने को मिलता होता है, स्पेसिफिकली प्रेगनेंसी के अंदर। और प्रेगनेंसी के अंदर एक डिजीज़ पढ़नी है एक्यूट फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक हो गया। इसके अलावा रैपिड वेट रिडक्शन की वजह से भी आपको देखने को मिल सकता होता है, या कुछ ड्रग्स होती है। ओके, लाइक ओसीपी, एस्ट्रोजन ऑक्ट्रियोटाइड, ओके, जो कि क्या होती है, जिनके अंदर एस्ट्रोजन कंपोनेंट ज़्यादा होता है। अब हम गालस्टोन की टाइप्स की तरफ आ जाते हैं। गालस्टोन मेनली 3 टाइप के होते हैं। कोलेस्ट्रॉल वाले होते हैं, पिगमेंटेड होते हैं और मिक्स्ड होते हैं। ज़्यादातर कॉमन कौन से होते हैं? मिक्स्ड वाले ज़्यादातर कॉमन होते हैं। जो कोलेस्ट्रॉल वाले होते हैं वेस्ट में होते हैं और एशिया में पिगमेंटेड होते हैं। जो कोलेस्ट्रॉल वाले होते हैं मज़ीद 2 टाइप के होते हैं, वैसे 2 सब टाइप लिखी हुई है, मिक्स्ड स्टोन और प्योर स्टोन। जो प्योर स्टोन है इसमें 100% कोलेस्ट्रॉल होगा, जबकि मिक्स्ड वाले में 50% तक कोलेस्ट्रॉल होता है। मिक्स्ड वाले में छोटे होते हैं, प्योर वाले बड़े होते हैं। ओके, इसके अलावा जो प्योर स्टोन होते हैं व्हाइट अपीयरेंस होती है, ये मेनली हमने सर्जरी में पढ़ना है। ओके, पिगमेंटेड स्टोन 2 तरह की होती है, ब्लैक और होते हैं और पिगमेंटेड होते हैं, वैसे ब्लैक और ब्राउन कहना चाहिए था उनको। ओके, जो ब्लैक वाले होते हैं, ब्लैक में अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन और कैल्शियम होता है। ये आपको क्रॉनिक हेमोलिटिक एनीमिया जिसमें अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के लेवल ज़्यादा होता है और सिरोसिस में आपको देखने को मिलते होते हैं। जो ब्राउन वाले या जो पिगमेंट वाले होते हैं ये कैल्शियम बिलिरुबिनेट और कैल्शियम पाल्मिटेट, ओके, ये पाल्मिटेट फॉस्फोलिपिड में होता है। ये मेनली क्यों होती है? बाइल की स्टेसिस की वजह से होती है। बाइल की स्टेसिस होगी और सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शन होगा। वो किस कंडीशन में होती है? लाइक डायवर्टिकुला के अंदर बिलियरी स्ट्रक्चर या पैरासिटिक इन्फेक्शन। पैरासिटिक इन्फेक्शन 3 रट्टा मार लिया, एस्केरिस पिलोनार्किस और इसके अलावा तीसरा होता है एशेरिचिया कोलाई होता है। ओके, ठीक है। क्लिनिकल फीचर में आ जाते हैं। नंबर 1 क्या होगा? बिलियरी कॉलिक पेन होगा, खासतौर पर पोस्ट पेरेंडियल होता है, फैटी फूड लेने की वजह से होता है, राइट अपर क्वाड्रेंट में होता है। साथ नोजिया, वोमिटिंग, डिस्पेप्सिया ये भी देखने को मिल सकता है, बुखार नहीं होता। ट्रीटमेंट में आ जाए तो वो कोलिसिस्टेक्टमी होता है, उसके अलावा आप उर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड भी आप दे सकते होते हैं। ठीक हो गया, उर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड जो कि बाइल साल्ट वाली कैटेगरी में आता होता है। इसके बाद कॉम्प्लिकेशन क्या है? गाल स्टोन की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है, कोलिसिस्टाइटिस हो सकता है, सीबीडी की ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, कैंसर, आइलियस, एक्यूट पैंक्रेाटाइटिस है। इसके बाद आ जाते हैं एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस क्या होता है? एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ गाल ब्लैडर होता है। मोस्टली ये गाल स्टोन की वजह से होता है। स्पेसिफिकली जो एक्यूट कैल्कुलस कोलिसिस्टाइटिस होता है वो नेक की और सिस्टिक डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है।
और इसकी वजह से मेरीज़ सिंड्रोम भी हो सकता है। जो एक्यूट कैलकुलस होता है स्टोन की वजह से नहीं होता, जो सीवियर हॉस्पिटलाइज़्ड के जो बीमार पेशेंट होते हैं उसमें होता है। सीवियर ट्रॉमा, मल्टी सिस्टेमिक ऑर्गन फेल्योर, पोस्टपार्टम, पोस्ट ऑपरेटिव या बर्न्स में देखने को मिलता होता है। अब एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में क्या होता है, फीवर होता है, ओके, स्पेसिफिकली 15 से लेकर 30 मिनट के बाद, खाना खाने के बाद, फैटी मील के बाद। एपिगैस्ट्रिक होता है वैसे पेन, ओके, वैसे राइट अपर क्वाड्रेंट में होता है। पेन मोस्टली वैसे पहले एपिगैस्ट्रिक में होता है, फिर राइट अपर क्वाड्रेंट में शिफ्ट होता है और रेफर्ड होता है राइट स्कैपुला के अंदर। क्योंकि फ्रेनिक नर्व की इरिटेशन होती है, स्प्लीन का जाता है लेफ्ट शोल्डर के अंदर, ओके, ठीक हो गया। इसके अलावा एक और साइन आता है, मर्फी साइन होता है। मर्फी साइन इसमें देखने को मिलता है, कुर्वुज़िव साइन वैसे इसमें अप्लाई नहीं होता। वैसे कुर्वुज़िव साइन ये होता है कि पाल्पेबल नॉन टेंडर गालब्लैडर होता है, तो वो स्टोन्स की वजह से नहीं होता, वो कोलेंजियोकार्सिनोमा कैंसर ऑफ हेड ऑफ पेनक्रियास की वजह से होता है। मर्फी साइन में ये होता है कि पेशेंट क्या करता है, राइट कोस्टल मार्जिन को पाल्पेट कर रहा होता है, राइट अपर क्वाड्रेंट को, और जब पेशेंट ब्रेथ लेता है तो वो इंस्पायरेटरी अरेस्ट हो जाएगा, ओके, राइट अपर क्वाड्रेंट की टेंडरनेस हो जाती है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। अब हम आ जाते हैं मैनेजमेंट के अंदर। मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, मैनेजमेंट में सीबीसी कराओगे, ल्यूकोसाइटोसिस का लेवल ज़्यादा आएगा, अल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल भी ज़्यादा देखने को मिलेगा, ओके। सीबीडी की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से आपको कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा मिलेगा। इन्वेस्टिगेशन में गॉल ब्लैडर जो होती है इन्वेस्टिगेशन है, चॉइस अल्ट्रासाउंड और गोल्ड स्टैंडर्ड वैसे हीडा स्कैन होता है। इसमें क्या मिलेगा, गॉल ब्लैडर की थिकनिंग 5 मिलीमीटर से ज़्यादा की होगी और पेरिकोलिसिस्टिक फ्लूइड होगा। जबकि गॉल स्टोन के अंदर आपको कॉस्टिक शैडो, पोस्टीरियर कॉस्टिक शैडो मिलता है। इसके अलावा जो गोल्ड स्टैंडर्ड होती है सर्जरी के अंदर वो है हेपेटो बिलियरी अमाइनो डाई एसिटिक एसिड, जो होता है हीटा स्कैन होता है, ओके। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, पहले पेशेंट को कंजर्वेटिव देती है, लाइक पेशेंट को रिससिटेट करती है, नील पर ओरल आईवी फ्लूइड्स, एनजीडी कंप्रेशन वगैरह देती है, एंटीबायोटिक एनाल्जेसिक, एंटीमेटिक्स वगैरह देती होती है, और फिर इंटरवल कोलिसिस्टेक्टमी वगैरह करती है। कुछ अर्ली होती है 5 दिन के अंदर और कुछ होती है अर्जेंट वगैरह भी कर लेती है। वैसे इंटरवल होती है 4 से लेकर 6 हफ्तों बाद। इसके बाद कार्सिनोमा होता है, कार्सिनोमा फीमेल में होता है, 70% में ज़्यादा देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन एडिनो कार्सिनोमा होता है, फंडस और नेक में ज़्यादा कॉमन होता है। लीवर को इन्वेजन करते हैं, जीआईटी के ट्यूमर मोस्टली लीवर के पास से जाते हैं, मोस्टली इन्फिल्ट्रेटिव टाइप का ग्रोथ होता है, और इसकी जो सीडिंग होती है पेरिटोनियम जीआईटी लंग्स में होती है। सेकंड जो मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी है बिलियरी ट्रैक वो कोलेंजियोकार्सिनोमा होता है, बाइल डक्ट के अंदर बनता होता है। तो इसके रिस्क फैक्टर होते हैं प्राइमरी सेक्युलराइजिंग कोलेंजाइटिस। प्राइमरी सेक्युलराइजिंग कोलेंजाइटिस में आप एमआरसीपी आरसीपी करते हैं, उसके अंदर आपको बीडेड अपीयरेंस मिलती है। इसके अलावा कैरोली डिजीज़ है, कोलिडोकालसिस्ट के अंदर आता है, टाइफॉइड होता है, लिवर फ्लू क्लोनॉर्किसिनिसिस और थोरियम थोरोट्रांस की वजह से होता है। थोरोट्रांस की वजह से लंग का कैंसर भी होता है, लंग का या मेसोथेलियोमा पढ़ लेना आप। इसकी जो साइट होती है, गॉल ब्लैडर का कैंसर होता है मोस्टली कहाँ पे था, गॉल ब्लैडर का कैंसर फंडस और नेक में था। ये होता है एम्पुला वेटर और सीबीडी के अंदर देखने को मिलता होता है। अगर ये राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट के जंक्शन पे हो तो उसको क्लॉट स्किन ट्यूमर कहते हैं, या इंट्राहेपेटिक में भी हो सकता है। क्या होगा पैटर्न, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होगा, लाइक आपको क्या मिलेगा, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा होगा, ईएलपी-जीजीटी ज़्यादा होगा। कुर्वुज़िया यहाँ पे अप्लाई होता है कि पाल्पेबल नॉन टेंडर गॉल ब्लैडर है इन द प्रेजेंस ऑफ पेनलेस जॉन्डिस। बाकी पैटोमेगैली, वेट लॉस, पुअर प्रोग्नोसिस होता है। कैंसर ऑफ हेडोपेनक्रियास और कोलेंजियोकार्सिनोमा ये काफ़ी लेट डिटेक्टेड होते हैं, तो इनका प्रोग्नोसिस काफ़ी पुअर होता है, ओके। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा, ओके। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इस टॉपिक को फिनिश करते हैं, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा।